हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो आपके किसी भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो का मेरा पहला वर्ड आपके लिए ये रहा। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्लंट। तो फ्लंट का मीनिंग होगा गर्व से प्रदर्शन करना। गर्व से प्रदर्शन करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडिफरेंस। इंडिफरेंस, तो इंडिफरेंस का मीनिंग होता है उदासीन। उदासीन। नंबर थर्ड, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मीनिंग होता है एक तरह से अति प्रसन्न। नेक्स्ट नंबर फोर, एक्सेलेंट। जी, एक्सेलेंट का मीनिंग होता है एक तरह से विस्तृत। जी, नंबर फाइव, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मीनिंग होता है रंगदारी। रंगदारी। तो मेरे सारे वर्ड जितने भी 5 वर्ड हैं ये बड़े प्यारे वर्ड हैं और ये एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं ना उनके वर्ड हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा और वर्ड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 6 वर्ड। नेक्स्ट, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के बाद एड्रॉइड। जी, एड्रॉइड का मीनिंग होता है कुशल। कुशल। परपिचुएट। जी, परपेचुएट का मीनिंग होता है जारी रखना। जारी रखना। नेक्स्ट, इंडोलेंस। जी, इंडोलेंस का मीनिंग होता है आलस। ईगरनेस। जी, ईगरनेस का मीनिंग होता है उत्सुकता। लास्ट वर्ड है 10, इंस्टीट्यूट। स्थापित करना। स्थापित करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वर्ड्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक बार इनका आप रिवाइजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, फ्लांट। इस फ्लांट की स्पेलिंग बताएंगे। FLAUNT। फ्लांट का मीनिंग होता है गर्व से प्रदर्शन करना। इंडिफरेंस, INDIFFERENCE। इंडिफरेंस, तो इंडिफरेंस का मीनिंग होता है उदासीन। एक्सटेट, ECSTATIC। एक्सटेटिक का मीनिंग होता है अति प्रसन्न। एसलेंट, ASSAILANT। एसलेंट का मीनिंग होता है विस्तृत। एक्सटॉर्शन, EXTORTION। एक्सटॉर्शन का मीनिंग होता है रंगदारी। एड्रॉइड, ADROIT। एड्रॉइड का मीनिंग होता है कुशल।
परपीचुअल, PERPETUATE, परपीचुएट का मीनिंग होता है जारी रखना। उसके बाद इंडोलेंस, INDOLENC, इंडोलेंस का मीनिंग होता है आलस। ईगरनेस, EAGERNESS, ईगरनेस का मीनिंग होता है उत्सुकता। और इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट का मीनिंग होता है स्थापित करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड इंग्लिश रिलेटेड इज़ द वेरी गुड वर्ड्स फॉर ऑल अदर यू एंड फॉर यू। ओके, तो आपको ये वर्ड सारे अपनी बुक में नोट करके रखने हैं विद एग्जाम्पल्स के साथ में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और मुझे जो आप प्यार दे रहे हैं ना वो भी देते रहें। और अगर मुझे फॉलो नहीं किया है यानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे वर्ड्स आपके इंग्लिश से रिलेटेड आपको दूंगा। ओके, मेरे साथ पहला वर्ड आपका फ्लैंट। देखिए फ्लैंट, फ्लैंट में से मैं आंटी निकाल लेता हूँ, तो मेरी आंटी, AUNT, आंट। तो आंट, आंटी, आंटी। ठीक है, तो आंट का अपोजिट क्या होगा आपको पता ही होगा, अंकल। आंट का अपोजिट क्या होगा? अंकल होगा। क्लियर है ना? अच्छा, एक बात ये बताइएगा, आप यहाँ पर क्या लगा? फ्ला। तो FLEA, ये फ्ला एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है मतलब एक तरह से मक्खी भी होता है ना। एक FLEE होता है, फिली, है ना। एक होता है फिली और एक होता है फिली। तो देखो ये जो होता है ना, ये वाला एक तरह से वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है भाग जाना, जिसका मीनिंग होता है भाग जाना, और इसका मीनिंग होता है मक्खी, फिली होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आपके बाद इसके बाद बनेगा फिला। फिला, फिला का मतलब एक तरह से फ्लो तो होता भी है, FLOW होता है, फ्लो। फ्लो का मीनिंग होता है बहना, फ्लो का मीनिंग होता है बहना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वाला वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस। अगला वर्ड है मेरा इंडिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंडिफरेंस। तो देखो इंडिफरेंस के बाद में +2 आता है जिसका मीनिंग होता है उदासीनता, जो यहाँ पर लिखा है उदासीनता। उदासीनता यानी इंडिफरेंस के बाद में ना वो जो वर्ब आएगी ना, वो यानी प्रीपोजिशन जो आएगी वो टू आएगी। आपको ये वाला वर्ड भी याद रखना है। ठीक है, इंडिफरेंस के बाद टू। ये बना है डिफर से। किससे बना है? डिफर से। और डिफर का मीनिंग होता है बच्चों टालना, टालना या पोस्टपोन करना, या पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, तो पोस्टपोन के बाद में भी टू आता है, डिफर के बाद में भी एक तरह से ना टू आता है, और डिफरेंस के बाद में टू आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे ना रेन, REIN, रेन। रेन का मतलब होता है एक तरह से लगाम, रेन का मीनिंग होता है लगाम, और रेन का मीनिंग होता है बारिश, रेन का मीनिंग होता है बारिश। ठीक है, और REIGN, REIGN, रेन का मीनिंग होता है शासन करना, शासन करना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ना RUIN, रुइन, रुइन का मीनिंग होता है बर्बाद होना, बर्बाद करना किसी को। ठीक है, ये वाला बात याद रखना। ठीक है, और अरैन का मतलब बारिश होना, बारिश होना। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिफरेंस आ गया। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राइट, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेटिक। जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मीनिंग होता है अति प्रसन्न। जैसे मैंने लिखा ECXTATIC, एक्सटेटिक, है ना। तो इसका एक तरह से जो वर्ड है एक्सटेटिक मतलब अति प्रसन्न होना। तो प्रसन्न के लिए आप क्या लगाओगे? हैप्पी लगाओगे ना, हाँ या ना मेरे साथ बोलो। प्लेजर लगाओगे ना, प्लेजर लगाओगे ना, हाँ या ना मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लेजर की उत्पत्ति हुई है प्लीज से, लेकिन मैं एक्सटेटिक पे बात करूँगा। स्टेट, यहाँ पर देखो स्टेट, एक तो स्टेट ये वाला होता है, इसका मतलब क्या होता है? राज्य होता है। और फोटो स्टेट के लिए भी आता है, फोटो स्टेट के लिए भी आता है, लेकिन यार कभी कभी ना स्टेट ये भी आता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट, तो ये तो मतलब सीधा होता है, ये सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये 19 डिग्री का एंगल भी होता है।
कोड भी होता है, तो स्टेट मीन्स राज्य भी होता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेलेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेलेंट। तो देखो एसेलेंट वर्ड को लेकर के आएंगे, है ना। देखो यहाँ से एंट उठा लो, ANT एंट। एंट का मतलब क्या होता है बच्चों? चींटी, आपको पता ही होगा। उसके बाद में टेंट उठा लो, TENT टेंट। टेंट का मीनिंग होता है बच्चों तंबू, तंबू। अब TANT होता है या TENT होता है, प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट में ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। ठीक है, एसेलेंट, एसेलेंट है ना। तो यहाँ पर मैंने टेंट बना दिया था तो एंट आ गया। अब यहाँ पर देखो SAIL सेल, SAIL सेल। सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? बिक्री। सेल का मीनिंग क्या होता है? बिक्री। और सेल का मीनिंग क्या होता है? कोशिका। क्या होता है बच्चों? मेरे साथ बोलो, कोशिका। और SEL सेल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बेचना, ठीक है। और SAILE, देखो SASALE सेल। सेल का मीनिंग होता है, ये वाला होता है बिक्री, ठीक है। ये वाला बिक्री होता है और ये वाला समुद्री यात्रा करना होता है, समुद्री यात्रा करना होता है, यात्रा होता है, ठीक है। तो वॉयेज का मीनिंग भी समुद्री यात्रा होता है। मुझे उम्मीद है ये सारे वर्ड आपको तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए ना सेल कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर के अंदर, और सेल बेचना होता है और सेल बिक्री होता है। सेल का मतलब समुद्री यात्रा होता है। टेंट का मतलब मुझे आप बता देंगे कि TENT टेंट होता है या TANT टेंट होता है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे। एंट का मीनिंग होता है चींटी। मुझे उम्मीद है ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ आए हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी आपका, देखो यहाँ पे ना आस आ गया। तो ये जो है ना आस, आस का मतलब क्या होता है? एक तरह से एनिमल होता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को लिखेंगे, देखो एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट वर्ड आया एक्सटॉर्शन। एक्स का मीनिंग क्या होता है? एक्स का मीनिंग होता है पूर्व। एक्स का मीनिंग क्या होता है? पूर्व होता है, ठीक है। एक्सटॉर्शन, ठीक है। और ठीक है, ऑर्बिट तो होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है धुरी, धुरा या धुरी, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब धुरा या धुरी होता है, एक सेंट्रल पार्ट ऑफ किसी भी चीज़ का, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, अगर शन लगा है तो ये नाउन बनेगा, अगर एक्सटॉर्शन आ रहा है तो नाउन बनेगा। जब TIO आता है ना तो शे की आवाज़ देता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक्स का मीनिंग होता है पूर्व, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रिंसिपल, एक्स गवर्नर, एक्स टीचर, एक्स, ठीक है, पुलिस कमिश्नर, एट्सेट्रा। यू कैन से एक्स इज रेफर फॉर पूर्व के लिए आता है, राइट, ठीक है। उसके बाद में एड्रॉइड। एड्रॉइड का मीनिंग होता है कुशल जी, एड्रॉइड का मीनिंग होता है कुशल। एड्रॉइड का मतलब होता है कुशल। तो इसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड देखो, स्किल्ड के लिए भी कुशल हो जाएगा। स्किल, स्किल का मतलब भी एक तरह से कुशल होता है, कुशल होता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक वर्ड होता है स्कल, स्कल। तो देखो स्कल का मतलब क्या होता है? कवच, यानी कि अपनी हमारे जो ये हेड होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। स्किल मतलब इसमें और इसमें फ़र्क समझ गए होंगे। एड्रॉइड का मतलब कुशल आपका आ गया, ठीक है। एड्रॉइड का मीनिंग कुशल हो गया, ठीक है। एड, एड सेंस तो पता ही होगा आपको। एड, एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट, मेंट, ठीक है। ऐड करना है ना, ऐड, ऐड के लिए, ठीक है। बट ये एडिशन भी आता है, ठीक है। ऐड, ऐड के लिए एडवर्टाइजमेंट, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। परपिचुएट का मीनिंग होता है जारी रखना, परपिचुएट, ठीक है। देखो यहाँ से ना मैंने वर्ड लिया परपिचुएट, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मुझे 8 मिला, 8 सेकेंड फॉर्म है किसकी? खाने की, तो खाया, ठीक है। अब यहाँ पे पीटी पेट, देखो पेट का मीनिंग होता है पालतू, पेट का मीनिंग होता है पालतू, ओके ना। पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और पीटी पेट का मीनिंग होता है पालतू, पालतू बनाना किसी चीज़ को, ओके। जैसे पेट एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, ये वाले वाइल्ड एनिमल होते हैं। अच्छा एक बात तो ये बताओ, ये क्या होता है? वाइंड होता है या विंड होता है? देखो बच्चों ये ना विंड होता है और ये ना वाइल्ड होता है ना। समझ आ गया, ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पर देखो परपेचुएट हो गया। मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको समझ में आए हैं, हाँ या ना में जवाब दे दो जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडोलेंस।
इंडोलेंस, देखो इंडोलेंस का मीनिंग होता है आलस। इंडोलेंस का मीनिंग होता है आलस। ओके, देखो इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। देखो यहाँ पे डोल, डोल डोल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गुड़िया, जिसका मीनिंग होता है गुड़िया। अच्छा लेंस, यहाँ पर देखो लेंस, ये वाला लेंस होता है। लेंस का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से लेंस होता है। अब मुझे ना आप कमेंट में ये सेंड करोगे कि क्या लेंस ये वाला होता है, LANS होता है या LENS होता है, कौन सा वाला होता है, मतलब A या B। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट, इगरनेस। जी इगरनेस, इगरनेस क्या है, एक नाउन है, ठीक है। कैसा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किससे बना, ईगर से। ईगर, ईगर का मीनिंग होता है एक तरह से क्या, उत्सुक। ईगर का मीनिंग होता है उत्सुक, ठीक है। एज, यहाँ से ले लो एज, एज का मीनिंग होता है युग या उम्र, उम्र, ठीक है। और एज, एज का मीनिंग क्या होता है, अंडा, ठीक है। एज का मीनिंग होता है अंडा, ठीक है, ठीक है। सब समझ में आ गया। इंस्टीट्यूट, जी नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मीनिंग होता है स्थापित करना, स्थापित करना, ओके, स्थापित करना। इंस्टीट्यूट का मीनिंग होता है स्थापित करना। तो देखो यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट का मीनिंग है ना, तो इन क्या आ गया, एक प्रीपोजिशन आ गया, हाँ है ना। फिर और कुछ वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। तो इंस्टीट्यूट का मीनिंग होता है स्थापित करना, ओके। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारी वर्ड मेरे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। FLAUNT, फ्लुएंट का मीनिंग होता है गर्व से प्रदर्शन करना। इंडिफरेंस, INDIFFERENC, इंडिफरेंस का मीनिंग होता है उदासीन। एक्सटेट, ECSTATIC, एक्सटेटिक का मीनिंग होता है अति प्रसन्न। एसलेंट, ASSAILANT, एसलेंट का मीनिंग होता है विस्तृत। एक्सटॉर्शन, EXTORTION, एक्सटॉर्शन का मीनिंग होता है रंगदारी। एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट का मीनिंग होता है कुशल। परपीचुएट, PERPETUATE, परपीचुएट का मीनिंग होता है जारी रखना। इंडोलेंस, INDOLENC, इंडोलेंस मीन्स होता है आलस। ईगरनेस, EAGERNE, ईगरनेस का मीनिंग होता है उत्सुकता। इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, ठीक है। INSTITU, इंस्टीट्यूट, TE, स्थापित करना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड, ऐसा ए, ऑन द रोड। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे ना आपको ना सेकंड नंबर जाना। ऑप्शन नंबर ए, डी, एड्रॉइड्स। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड,
आई डू नॉट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है। देर आर 3 सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस में से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। आई सा ए, देखो BEGGER, इसकी स्पेलिंग गलत है। LEADER TRAVELLER, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। इंस्पेक्टर INSPECTOR, ये इसकी स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन बनेगा आपका लीडर, नहीं। ही इज़, एड्रॉइटेड नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एड्रॉइट हो सकता है, एड्रॉइटिंग नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एड्रॉइड्स भी नहीं आएगा, यहाँ पर ही बनेगा एड्रॉइड। आई डू नॉट टेल ए लाई, ले नहीं आएगा, ले नहीं आएगा, यहाँ पर लेड भी नहीं आएगा और यहाँ पर लाइंग भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी। मुझे उम्मीद है मेरे सारे क्वेश्चंस और सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।